हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। ये पहली जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है कॉन्सेप्ट माइनिंग की। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड जो लिंक है वो फेसबुक पेज की है और थर्ड जो है इंस्टाग्राम पेज की है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। थर्ड जो लिंक है ये भी एक महत्वपूर्ण लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल की है। जो भी टॉपिक हम पढ़ाते जाएंगे या हमारे कंप्लीट होते जाएंगे वीडियो, उस टॉपिक के नोट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तीसरा क्या है कि कोई भी अगर आपको डाउट या क्वेश्चन है वो आप इस चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ठीक बात है। ये पॉलिनोमियल का पार्ट 1 होगा जिसमें हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे और पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे टर्म्स हो गई, कोएफिशिएंट हो गए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। ये 2x क्या है, हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक बात है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। और x क्या है, x हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो गया, ठीक है। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक पर्टिकुलर टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक बात है। पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस वर्ड पॉलिनोमियल को, ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली और एक नोमियल, ठीक है। अब पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, मैनी टर्म्स, या हिंदी में कहें बहुपद, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पहले मैं एक डेफिनेशन लिख लेता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल आर algebraic expression that consist of variable, constant and whole number as the exponent of the variable that are combined using mathematic operation such as plus, minus, multiplication, division, but no division operation by variable, ठीक बात है। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि
2x³ प्लस 4x। ये क्या है हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या है हमारा, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड होल नंबर एज द एक्सपोनेंट। तो देखिए ये 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ये x क्या है हमारा, वेरिएबल है, और ये 3 क्या है हमारा, एक्सपोनेंट है। ठीक है, और एक्सपोनेंट कैसा है, होल नंबर के फॉर्म में। होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारा एक्सपोनेंट है। जैसे इसमें देखिए सेकंड टर्म जो है, इसमें 4 क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, x क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया, और x की पावर 1 होगी, ये 1 क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, जो कि हमारा होल नंबर है। ठीक है, तो कहां तक बात हो गई, पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट वेरिएबल, कांस्टेंट एंड होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, दैट आर कंबाइन यूजिंग मैथमेटिकल, और इन सबको कंबाइन किससे कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन कौन से, प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये क्लियर, इनको कंबाइन किससे कर रहे हैं हम, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल। लेकिन डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल नहीं होना चाहिए। डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल का क्या मतलब है कि सपोज ये 4 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, और इस 4 को हमने वेरिएबल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवीजन बाय वेरिएबल नहीं होना चाहिए, किसमें, पॉलिनोमियल। ठीक है, जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर होगा, और उसको कंबाइन करेंगे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और डिवीजन बाय वेरिएबल नहीं होगा, ये सारी कंडीशन जब फॉलो करेगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हमारा एक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक हमने पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ठीक है, 2x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हुए पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको देख लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए, इसमें हमारा एक ही वेरिएबल दिख रहा है, वो क्या है, x। इस यहाँ पे x³ हो गया, ये सेकंड टर्म में x² हो गया, इसमें x हो गया, और यहाँ पे x की पावर 0 होगा, और 0 x की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, 7 × 1 7। ठीक है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल हमें एक ही वेरिएबल मिल रहा है, दिख रहा है, और वो वेरिएबल क्या है, x। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये कैसा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल कैसा है, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड बात करते हैं टर्म की। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हमारी कितनी टर्म दिख रही हैं, एक ये वेरिएबल है इस टर्म में, ये दूसरी टर्म हो गई, इसमें एक वेरिएबल, ये तीसरी टर्म हो गई, इसमें एक वेरिएबल, और एक चौथी टर्म हो गई, इसमें एक वेरिएबल। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल में एग्जांपल में 4 टर्म है हमारी, 4 टर्म। कौन कौन सी, 2x³ माइनस x², तीसरी 4x, और चौथी 7। ठीक है, ये 4 हमारी टर्म इस पॉलिनोमियल। तीसरी बात करते कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट, ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या होता है, अब पॉलिनोमियल में जितनी टर्म है सभी टर्म्स में क्या होता है, एक कोफिशिएंट। तो पहली टर्म क्या है हमारी, 2x³। ठीक है, तो इस 2x³ में ये जो 2 है वो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट जो है वही क्या है हमारा, कोफिशिएंट है, किसका, x³ का। तो हम क्या बोलेंगे,
2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसी तरह सेकेंड टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर में इसमें तो कोई कांस्टेंट दिख नहीं रहा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जो -1 है वो क्या है, हमारा कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म क्या है हमारी, 4x। ठीक है, इसमें 4 क्या है हमारा, कोफिशिएंट है किसका, x का, कोफिशिएंट ऑफ x। फोर्थ टर्म क्या है हमारी, 7। अब इस 7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 7x⁻0। तो इसमें 7 क्या है हमारा, कोफिशिएंट है किसका, x⁻0 का। 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ देखिए, अब हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। ठीक है, तो एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया x + 1/x। ठीक है, एक लिया हमने √x + 3 और एक लिया हमने क्यूब √y + y। ये सारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और हमको क्या बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + x⁻−1 लिख सकते हैं इसको, कोई समस्या। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x⁻1/2 + 3 लिख सकते हैं। और इस तीसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, y⁻1/3 + y। ठीक, अब ध्यान से देखिए, x इसमें वेरिएबल है और वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है, -1। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट कैसा है, एक रैशनल नंबर। थर्ड में देखिए वेरिएबल है y और उसका एक्सपोनेंट क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये तीनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारे क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था जब डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है वो हमेशा क्या होगा, हमारा होल नंबर होगा। एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज बी होल नंबर। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अब देखिए एक हमने पॉलिनोमियल लिया 2x² + 5x - 3। अब इस पॉलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करेंगे, इसमें देखिए वेरिएबल क्या है हमारा, x। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करेंगे p ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारा x, p ऑफ x = 2x² + 5x - 3। सपोज हमने एक और वेरिएबल, एक और पॉलिनोमियल लिया एग्जांपल के तौर पे y³ + y + 10। अब इसमें वेरिएबल क्या है हमारा y, तो हम कैसे लें, कोई भी एक लेटर लिया हमने, सपोज q ले लिया, q ऑफ y = y³ + y + 10। तो इस तरीके से हम क्या है, ये हमारा तरीका है किसका, पॉलिनोमियल को डिनोट करने का। पॉलिनोमियल को डिनोट करने का, डिनोटेड बाय q ऑफ y और p ऑफ x और z ऑफ x
सपोज x हमारा वेरिएबल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6। अब देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो टर्म्स हैं वो हमेशा क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। पॉलिनोमियल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट नहीं होंगी, हमेशा फाइनाइट होंगी। फॉर एग्जांपल एक हमने पॉलिनोमियल लिया जिसमें 100 टर्म्स। कैसे लिखेंगे हम, a ऑफ a99 x टू द पावर 90 प्लस a98 x टू द पावर 98 अप टू a1 x प्लस a0। ठीक है, अब देखिए ये a0 से a99 कितनी टर्म्स हो गई, 100 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारी टर्म कितनी है, 100 टर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल का टाइप्स किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ टर्म पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप। ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे हम, पहला जो टाइप है हमारा वो है जब हमारा पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, यानी वन टर्म इन पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल में हमारी एक ही टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स। ठीक, जब हमारी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है मोनोनोमियल्स का, कि कोई भी वो पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, यानी कि 2x, ये हमारा एक मोनोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। बाई स्क्वायर, ये एक हमारा मोनोनोमियल का टर्म। 10, ये हमारा एक मोनोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो बात हो गई जब पॉलिनोमियल में एक टर्म। यदि पॉलिनोमियल में दो टर्म, 2 टर्म्स इन पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल। ठीक है, दो टर्म है बाइनोमियल। एग्जाम्पल क्या है बाइनोमियल का, 3x प्लस 10, दो टर्म है, एक 3x एक प्लस 10। एक और एग्जाम्पल 2y क्यूब प्लस 2y, इसमें भी दो टर्म है, एक तो हो गई 2y क्यूब प्लस 2y, दूसरी टर्म। तो जिस भी पॉलिनोमियल में दो टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। ठीक, क्लियर। चलिए तीसरा टाइप की बात करें। तीसरे टाइप में क्या है कि जब पॉलिनोमियल में हमारी तीन टर्म हो, 3 टर्म इन पॉलिनोमियल। जब हमारी पॉलिनोमियल में तीन टर्म हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जांपल x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। और जब पॉलिनोमियल में तीन टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइनोमियल्स। एक एग्जांपल और देखिए, बाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 18। इसमें भी पॉलिनोमियल में तीन टर्म है तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा ट्राइनोमियल्स का। ठीक है, तो यहां तक आई होप सब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 7, अब बात करेंगे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलिनोमियल लिया 3x⁴ माइनस 4x⁶ प्लस x प्लस 9। ठीक है, इसको 9 को हम और क्या लिख सकते हैं, 9x⁴ लिख सकते हैं। चल अब देखिए, इस पॉलिनोमियल में हमारी 4 टर्म है। ठीक है, और एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x। अब इस वेरिएबल की एक्सपोनेंट देखिए, इसमें क्या है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, 0। इसमें x⁴ यानी कि पावर 1। इस वेरिएबल की पावर क्या है, 6, और इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 7। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 7। तो हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की, वही क्या होगी, हमारे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 7। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या निकल के आई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। अब इस डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल पे बेस्ड हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले हमने देखे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पे, बेस्ड ऑन टर्म्स, अब बेस्ड ऑन डिग्री पे। ठीक है, तो देखिए पहला टाइप है जब हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 0। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। जब हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमने। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 0। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमको दिया है 3। ठीक, 3 दिया है। अब 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3x⁴ लिख सकते हैं। x⁴ कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 × 1 3। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल 3 को देखें तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो बात हो गई एक। अब बात दूसरी क्या है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमारी मैक्सिमम कितनी टर्म हो सकती हैं। तो जब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो एट मोस्ट वन टर्म इज पॉसिबल इन केस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरी बात, एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई। तीसरी बात, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे निकलेंगे, लिखेंगे ए वेयर ए क्या है हमारा, कांस्टेंट है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ए जो है वो 0 नहीं होना है। अगर 0 हो गया तो ये हमारा फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमारा बन जाएगा 0 पॉलिनोमियल।
और जीरो पॉलिनोमियल की बात हम आगे करेंगे, अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप 1, और टाइप 1 क्या है हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। अब बात करेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, जब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो हमारी, 1 हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल जब हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, इस सेकंड पॉलिनोमियल में भी देखिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, और हाईएस्ट पावर 1 है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, और डिग्री 1 का मतलब क्या है, वो लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये एग्जांपल मैंने बताया आपको लीनियर पॉलिनोमियल। अब सेकंड कि लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितनी टर्म हो सकती है, तो एट मोस्ट 2 टर्म इज पॉसिबल इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 टर्म हो सकती है। ठीक है, तीसरी बात जनरल फॉर्म की करें, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी, ax प्लस बी, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या है हमारे कांस्टेंट हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा ये ax 0 हो जाएगा, और ax अगर 0 हो गया इस इक्वेशन में तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जनरल फॉर्म बता दिया मैंने आपको, ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप। तीसरा टाइप हमारा वो है जब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए हमारी, 2 हो जाए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10। ये मैंने 2 एग्जांपल ले लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए कि जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर क्या है, वो क्या है, 2 है, और हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 हो गई, और जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितनी टर्म पॉसिबल है, एट मोस्ट 3 टर्म पॉसिबल इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड बात करें जनरल फॉर्म की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर क्या है हमारे कांस्टेंट। ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए जो है हमारा 0 नहीं, अगर ए 0 हो गया तो ये ए स्क्वायर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ये फिर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया
टाइप 3 क्वाड्रेटिक। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप, जिसमें हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 3 हो। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक बात है। एग्जाम्पल क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, 3x³ एक एग्जाम्पल क्या है। दूसरा y³ प्लस 2y² प्लस 3y माइनस 11। ठीक, एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है। इन दोनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। और हाईएस्ट पावर अगर 3 है किसी वेरिएबल की तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। और पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो बात होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म हो सकती है, तो एट मोस्ट 4 टर्म पॉसिबल इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a b c d आर क्या है, हमारे कांस्टेंट। ठीक बात है, एंड a जो है नॉट इक्वल टू 0। ठीक बात है। तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो देखिए, पहला पॉलिनोमियल दिया है, इसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है, x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3x⁴। अब देखिए इसमें हमारे पॉलिनोमियल कितनी टर्म है, 3 टर्म है। अब 3 टर्म में देखिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ है, इस टर्म में, और कितनी है, 5। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y⁴। अब ये कांस्टेंट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, बाई वेरिएबल है तो y⁴। ठीक, अब देखिए y की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ है y की हाईएस्ट पावर इस टर्म में 8। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 8। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या दिया है हमको, 2 दिया। ठीक है, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज हमने वेरिएबल यूज कर लिया x, तो 2x⁴। ठीक, अब इसको देख लिए, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 0। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 0। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमको आ सकते हैं एग्जाम में, जिसमें हमको पॉलिनोमियल दिया होगा और पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, या पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी तक जो भी हमने बात करी है वो बात किसकी करी है, एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमको अगर कोई बोला है कि एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री कितनी हो, n हो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, n। ठीक है, तो p ऑफ x इक्वल टू an
एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस so on up to a1 x plus a0, ठीक है, where a0 a1 a2 up to an आर कांस्टेंट, ये सारे क्या है हमारे कांस्टेंट हैं, एंड ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो ए एन है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया, इसी टर्म में क्या है हमारी एक्स की हाईएस्ट पावर है कितनी, एक्स टू द पावर एन, और हाईएस्ट पावर अगर किसी वेरिएबल की है तो वही टर्म में क्या होगा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो एक्स की पावर एन हाईएस्ट पावर है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, एन हो गई, ठीक है। तो ए एन इसलिए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल जिसका, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, एन, ठीक है। ये तो बात हो गई एक। अब सपोज इसमें जो कांस्टेंट है a0 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू so on अप टू an, और ये सारे किसके इक्वल हो जाए, जीरो इक्वल हो जाए, यानी सारे कांस्टेंट जो हैं वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। तो ये p ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, और यही क्या है हमारा, इसी को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनो, ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल में अगर ये कांस्टेंट है जीरो, ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ हम क्या लिख सकते थे, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, और जीरो इंटू एक्स टू दी पावर जीरो कितना हो गया, वन हो गया, तो जीरो इंटू वन जीरो ही होगा। तो एक्स की वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट हमारा जीरो है, ठीक बात है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है, डिग्री क्या होती है जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारी अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की कभी भी आपको डिग्री पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ठीक है। अभी तक जो भी बात की वो हमने किसकी बात की, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल जो है मोर देन वन वेरिएबल भी पॉसिबल है, ठीक है। पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz। तो देखिए इसमें तीन टर्म है, पहली टर्म में एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म में वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल हो गया, वाई स्क्वायर एक वेरिएबल, तीसरी टर्म में हमारे तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। तो इस पॉलिनोमियल में हमारा कितने वेरिएबल हो गए, एक्स वाई जेड आर वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल में एक्स वाई जेड जो है वेरिएबल है। तो ये एग्जाम्पल हो गया पॉलिनोमियल हैविंग थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल वन हो गया, एक एग्जाम्पल टू, वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी क्यूब, ठीक है। ये एक हमारा पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में हमारे कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल u है, एक वेरिएबल b है। कितने, u एंड b आर वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल, ठीक बात है। इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल हैं हमारे u एंड b। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा हो गया, दो वेरिएबल का
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बात यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 2 होगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।